एक बहुत बड़ा मसला है जो आपको डिज़ाइनिंग के दौरान आएगा। पिछले एक सेशन में मैंने आपको बताया कि जब भी आपने कोई इमेज डाउनलोड करनी है तो मेक श्योर करें कि उसका कॉपीराइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आपके पास कॉपीराइट परमिशंस हैं। परमिशन है उस इमेज को रीयूज़ करने की। अगर आप वो नहीं करेंगे तो मैंने अक्सर देखा है कि आप पे कोर्ट केस हो गया और कोर्ट केस के बाद आप कोर्ट के चक्कर मार रहे हैं क्योंकि वो इमेज किसी फोटोग्राफर की थी, यानी कि आर्टिस्ट की थी, पिक्चर खींचने वाले की। उसने देखी कि आपने उसकी इमेज यूज़ की है किसी वेबसाइट के ऊपर और उसने फिर आप पे केस कर दिया कि भाई मेरी इजाज़त के बगैर ये इमेज आपने कैसे यूज़ की है। इससे बचने के लिए एक तो तरीका वही है जो मैंने पहले सिखाया है कि गूगल पे देखें कि क्या उस इमेज के नीचे कॉपीराइट डिटेल्स लिखी हुई हैं। अगर वो आपने नहीं करना और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल सेफ रहें, तो मैं आज आपको 2 ऐसी वेबसाइट्स के नाम बताऊँगा और दिखाऊँगा कि जहाँ से आप फ्री पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये तमाम कॉपीराइट फ्री पिक्चर्स हैं, इसमें किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है और बड़ी अच्छी-अच्छी पिक्चर्स आपको यहाँ मिल जाएँगी। एक वेबसाइट है जिसका नाम है freevector.com और दूसरी वेबसाइट है जिसका नाम है freepic.com। आइए इन दोनों वेबसाइट्स को वन बाय वन देखते हैं और इनको देखते हैं कि इनकी दोनों वेबसाइट की पावर इतनी ज़्यादा क्या है कि पूरी दुनिया के लोग इसको यूज़ कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। अपने एड्रेस बार में जब आप freepic.com खोलेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल स्क्रीन है। सर्च बार के अंदर फॉर एग्जांपल मैं टाइप करूँगा बिल्डिंग और बिल्डिंग टाइप करने के बाद ये पर्टिकुलर वेबसाइट मुझे वो तमाम पिक्चर्स दिखा देगी कि जो बिल्डिंग के रिलेटेड हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर। बिल्डिंग टाइप करने के बाद जो ऑप्शंस अपीयर हो रही हैं, तो कुछ ऑप्शंस के ऊपर अगर आप नोट करें तो ये ऑरेंज कलर का एक क्राउन सा बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर पिक्चर को यूज़ करने के लिए आपके पास प्रीमियम अकाउंट होना चाहिए इस वेबसाइट का और प्रीमियम अकाउंट के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रीमियम अकाउंट की कोई पिक्चर आप यूज़ ना करें और फ्री ऑफ कॉस्ट ही यूज़ करें मेरी तरह, तो आप वो तमाम पिक्चर्स के जिसके ऊपर ये ऑरेंज आइकन नहीं है, उस पे क्लिक करें। जब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, तो अब आप इस पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे और फिर यूज़ कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर एक ऐड बनाने के लिए या अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। फ्री पिक की एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप टॉप के ऊपर देखें तो आपको फ़िल्टर्स यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ आप फ़िल्टर में सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप सिर्फ वेक्टर ग्राफिक्स देखना चाहते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं? याद करें पिछले एक सेशन में मैंने आपको बताया था। कार्टूनिश पिक्चर्स उसको हम कहते हैं वेक्टर। आप वो वेक्टर कर सकते हैं, खाली पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं या और बाकी तमाम फ़िल्टर्स को देखें तो आप प्रीमियम पिक्चर्स को भी या नॉन प्रीमियम पिक्चर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये फ्री पिक का जो पर्टिकुलर वेबसाइट का प्लेटफॉर्म है वो अपने रिजल्ट्स को फ़िल्टर कर देगा और फ़िल्टर करके रिजल्ट्स आपके सामने दिखाएगा, जो बड़े आसान तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं पिक्चर्स को। इसके बाद दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि उसका इंटरफेस किस तरह का और पिक्चर्स की क्वालिटी कैसी है। दूसरी बड़ी पावरफुल वेबसाइट है freevector.com। freevector.com के ऊपर भी लाखों करोड़ों के हिसाब से फ्री पिक्चर्स मौजूद हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी एड्स के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो freevector.com की वेबसाइट पे जाइए और सर्च बार के अंदर फॉर एग्जांपल आई विल राइट बिल्डिंग अगेन और बिल्डिंग टाइप करने के बाद हम देखते हैं कि कौन-कौन से इमेजेस freevector.com हमें प्रोवाइड करता है। अब ये वो तमाम इमेजेस हैं कि जो मैं यूज़ कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ऐड बनाने के लिए। इस इमेज पे मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब दोस्तों ये तो सिर्फ वो 2 वेबसाइट्स हैं कि जिसका इस्तेमाल मैं अपनी डिज़ाइनिंग में बहुत कॉमनली यूज़ कर रहा होता हूँ। आप इसके अलावा भी और वेबसाइट को सर्च करें गूगल पे और देखिए कि और कौन-कौन से ऐसे रिसोर्स मौजूद हैं या वेबसाइट्स मौजूद हैं, जिनपे कॉपीराइट पिक्चर्स मौजूद नहीं है और आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। उन वेबसाइट्स को सेव कर लें और जब भी नेक्स्ट टाइम आपने डिज़ाइनिंग का कोई भी काम करना है, तो कोशिश कीजिए कि आपकी हैबिट हो कि आप पिक्चर सिर्फ़ इसी तरह की वेबसाइट से डाउनलोड करें, ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना पड़े।